ड्रग यूसेज जो पाकिस्तान में है दैट हैज़ बिकम अ मेजर सिक्योरिटी हेल्थ और सोशल इशू ओवर द लास्ट आई वुड से 50 years or so. और अभी हमने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी एक्टर साजिद हसन के बेटे की ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट की और फिर सब्सिक्वेंटली इसको पुलिस ने उनको पकड़ा और अभी आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे उनका केस चल रहा है. तो ये ड्रग एडिक्शन जो है ये पाकिस्तानी सोसाइटी में इट हैज़ रिजन स्टडीली और इसके अब इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें अपने आसपास भी बहुत नज़र आना शुरू हो गए हैं. पहले भी हम देखते थे मगर इस बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल और इसका सबसे कंसर्निंग पार्ट है इज़ मोर विजिबल अमंग द यूथ. तो इसका मैं थोड़ा सा बात करना चाहता था इसकी हिस्ट्री क्या है और आज इसका क्या स्टेटस है और इसमें चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट को और सोसाइटी को. तो शुरू करते हैं हम थोड़ी ज़रा इसकी हिस्ट्री से. तो ड्रग एडिक्शन जो पाकिस्तान में थी वो अगर हम देखें जाएँ 70s में चले जाएँ तो इसका ओरिजिन जो है वो 70s में है और अर्ली 80s में बेसिकली. अर्ली अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखते हैं तो ट्रेडिशनली जो है वो सब्सटेंस लाइक जो कैनबिस होता है, हशीश जिसे कहते हैं, ओपियम और अदर ड्रग्स जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो बेसिकली रूरल एरियाज़ में हम देखते थे ज़्यादा और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए होता था. मगर अब और फिर जब 80s का टाइम आया जब स्पेशली जो अफ़गानिस्तान और सोवियत वॉर शुरू हुई वो एक मेजर इसको हम देखते हैं कि इसको मेजर इंक्रीज में लाता है ड्रग यूजेज को. और वहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट ऑफ ड्रग यूज़ इन पाकिस्तान और ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तान कह सकते हैं. बिकॉज उसकी वन ऑफ द रीज़न थी कि पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस पॉइंट became a major transit route for heroin smuggling primarily from अफ़गानिस्तान से इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो एक ट्रांजिट राउट बन गया हेरोइन स्मगलिंग के लिए. और फिर अफगानिस्तान जो वॉर थी उसकी वजह से इंक्रीज हुई ओपियम प्रोडक्शन इन अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ क्योंकि वो राउट था हीरोइन ट्रैफिकिंग के लिए तो वो जो है वो पाकिस्तान में भी उसके इफेक्ट आए इवन दो कि वो प्राइमरीली वाज नॉट इंटेंडेड फॉर पाकिस्तानी मार्केट मगर बिकॉज इट वाज पासिंग और ट्रांजिटिंग थ्रू पाकिस्तान इसकी वजह से वो पाकिस्तानी मार्केट भी इफेक्ट हुई पाकिस्तानी सोसाइटी भी इफेक्ट हुई. और फिर अगर हम 90s की बात करें तो 90s में जो है वो हीरोइन और जो हीरोइन और दूसरे ओपिएट्स हैं उनका हम राइज देखते हैं पाकिस्तान में. कैनबिस जो और ये दूसरे जो ट्रेडिशनल रिक्रिएशनल ड्रग थे वो आपके जो नॉर्मल ट्रेडिशनली जो ओल्ड वनरेबल ग्रुप्स थे जैसे कि हो गया लेबरर्स ट्रक ड्राइवर्स और बॉर्डर एजेंट्स में जो बेसिकली ट्रेडिशनली यूज़ करते थे ड्रग्स को वहाँ से बढ़ के वाइडर डेमोग्राफिक में 90s में हम देखते हैं कि वाइडर डेमोग्राफिक में इनका यूजेज बढ़ना शुरू हो गया जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए मिडिल क्लास लोग हो गए और इवन यंग प्रोफेशनल्स में भी 90s में ये प्रोलिफरेशन ड्रग्स का आना शुरू हुआ. तो यहाँ पे पहली दफ़ा आई वुड से हमें देखना मिलता है जो गवर्नमेंट था उन्होंने रिकग्नाइज़ किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि ये इशू बढ़ रहा है और उन्होंने इम्प्लीमेंट की एंटी ड्रग पॉलिसीज़ एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी उस वक्त हम देखते हैं वो पूरी तरह मुतहरक होती है. मगर उसके बावजूद बिकॉज ऑफ द सोसाइटल चेंजेस और बिकॉज ऑफ द इश्यूज और प्रोलिफरेशन इतनी हो गई थी कि ड्रग अब्यूज़ जो है वो कंटिन्यू टू राइज. फिर उसका पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी की वजह से भी उसका आप देखते हैं इफेक्ट्स राइज हो रहे थे और उसका यूज़ इंक्रीज़ हो रहा था. और फिर दूसरा लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स की जो डिमांड थी इन ड्रग्स की जो स्पेशली अफ़गानिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे थे ओपियम वगैरह उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी और उसी की वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में भी इसका यूज़ बढ़ता गया. तो फिर जब 2000 शुरू हुए 2000 का पीरियड शुरू हुआ उसमें मेजर एक्सपेंशन आई वुड से ड्रग यूज़ इन पाकिस्तान में आई और उसमें फोकस जो था वो हीरोइन पे था. सिंथेटिक ड्रग्स पहली दफ़ा सिंथेटिक ड्रग्स जो थे ना जिन पे मैं आता हूँ अभी वो सिंथेटिक ड्रग्स फर्स्ट टाइम देखते हैं कि पाकिस्तान में 2000 में आए और फिर इसके साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन जो ओपियोइड्स हैं उसका भी यूज़ बढ़ता गया. तो एक साइड में जो है वो कंट्री वाज डीलिंग विद राइजिंग एक्सट्रीमिज्म और जो सोसाइटल इश्यूज दूसरे थे
तो दूसरी साइड पे ड्रग अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ती से बढ़ती जा रही थी. Or this was actually going kind of under radar because the country was dealing with so many other issues, drone attacks, societal issues, political instability. तो drug use was kind of going under radar. और इसकी वजह से आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो ग्रुप्स थे के अलावा यूथ बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुई, प्रोलिफरेशन इसकी बहुत ज़्यादा होती गई वाइडर लेवल ऑफ सोसाइटीज़ पे. और जब 2010 का पीरियड आया तो जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो आइस जिसे कहते हैं, मेथमफेटामीन, उसके डेवस्टेटिंग इफेक्ट आ गए थे कम्युनिटीज़ पे, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में उसका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हमें नज़र आया अमंग स्टूडेंट्स, अमंग यूनिवर्सिटीज़. और इसकी वजह से अभी भी जो हम मेजर केसेस देख रहे हैं वो यही उसकी बैकग्राउंड है कि किस तरह वो उसकी एक्सपेंशन हुई. अब थोड़ा सा हम आते हैं आज की तारीख में. सो व्हाट इज़ द करंट प्रेजेंट स्टेटस? प्रेजेंट स्टेटस में है जी, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रेट्स ऑफ ड्रग्स अब्यूज इन दिस इंटायर रीजन, इन आवर रीजन. अराउंड 8 मिलियन पीपल जो है ना पाकिस्तान में, 8 मिलियन पीपल यानी कि 80 लाख लोग, दे आर एस्टिमेटेड टू बी प्रॉपर ड्रग यूजर्स. तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क की 8% of adult population are their drug abusers, how much of a devastating effect that would have on the society. अब इस वक्त की आज की तारीख में जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं जो सोसाइटी में वाइड स्प्रेड है, दे आर ओपियम, हेरोइन, कैनबिस और मेथम्फेटामीन, जिसे आइस मैंने कहा, और क्रिस्टल मैथ भी उसे कहते हैं. मगर इसके अलावा अदर जो दूसरे हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स, ये भी इनकी भी वाइड स्प्रेड यूज़ हमें नज़र आती है. ओपियम वगैरह जो है वो तो, ओपियम और हेरोइन, वो तो उसका वही रीज़न है, हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान में प्रोड्यूस होती है और बिकॉज इस जो बॉर्डर रीजन से इजीली स्मगल होके आ जाती है. कैनबिस जो है वो हिस्टोरिकली रहा है, जैसे मैंने कहा अर्ली यूज़, अगर हम हिस्ट्री में जाएँ 70s में वगैरह में, तो इसका वही रीज़न था कि ये तब भी कैनबिस ट्रेडिशनली यूज़ होती थी, स्पेशली अमंगस्ट द यूथ. तो अभी भी वैसा ही हमें नज़र आता है. मगर मेथम्फेटामीन जो क्रिस्टल मेथ है, आइस भी मैंने कहा, ये एक जो इसका यंगर पॉपुलेशन में और स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और आज की तारीख में. और स्पेशली हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसका वाइड स्प्रेड यूज़ आ रहा है. और अक्सर मैंने देखा है और आप लोग भी देखते ही होंगे कि देयर इज़ न्यूज़ ऑफ 20-year-old इन अ सर्टेन यूनिवर्सिटी जिसकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज़. तो मोस्ट लाइकली बिकॉज इसकी क्रिस्टल मेथ की इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो मोस्ट डेथ्स आर एसोसिएटेड विद दिस. अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा इसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से. तो इसके वाइड स्प्रेड, जैसे आप समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ड्रग अब्यूज़ और बिकॉज ऑफ द नंबर्स जो मैंने मेंशन किया एडल्ट पॉपुलेशन में, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसके अलावा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए. इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल डिसऑर्डर्स तो जो होते ही होते हैं, मगर इसकी वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी हाई है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लाइवलीहुड्स जा रहे हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं इसकी वजह से. मगर अनफॉर्चुनेटली जो है ना, जो नंबर्स पॉइंट कर रहे हैं, इम्पैक्ट जो इसका यूथ पे है वो बहुत ही डेंजरस है. बिकॉज अगर हम सिटीज़ की बात करें तो हायर प्रपोर्शन ऑफ ड्रग अब्यूज आज की तारीख में सिटीज़ में है इस अमंग द यूथ. और इसकी वजह वही है कि इसका जो अंडर हैंड प्रोलिफरेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इस वाइड स्प्रेड. और स्पेशली अब आज की तारीख में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी इसकी ट्रेड और देखने में आ रही है. और जो है गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूशन जो है, they are not unable to control this trade on this kind of digital platform, तो which is a very big concern. थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा चाहूँगा कि गवर्नमेंट एफर्ट और उनकी क्या है अभी तक और क्या चैलेंजेस हैं. एंटी नार्कोटिक फोर्स जैसे मैंने मेंशन किया, उन्होंने वो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बैटिंग ड्रग्स इन पाकिस्तान, उन्होंने अपनी तरफ से ओवर द ईयर्स हैव ट्राइड
टू कंट्रोल दिस। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से और बहुत लोकल एनजीओज ने अवेयरनेस कैंपेन भी रन की हैं, मगर इनका अवेयरनेस कैंपेन का जो है बहुत ज़्यादा चैलेंज है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। दे आर नॉट एबल टू रीच, स्पेशली द मैसेजेस इज़ नॉट परसीव्ड वेरी क्लियरली। इसके अलावा बहुत सारे हमने देखे हैं ड्रग रिसेंट ईयर, स्पेशली ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहुत बने हैं, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, मगर उनका नंबर और जो उनकी डिमांड है वो मैच नहीं कर पा रही। डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैच उसकी वजह से नहीं कर पा रही। तो गवर्नमेंट की एफर्ट्स आर स्टिल नॉट एबल टू कर्व द इशू। थोड़ा सा मैं इसमें बात ये करना चाहूँगा, जो हमारा जो रिलीजियस फैक्शन है, आई पर्सनली फील कि वो अभी तक इसमें फुल क्लियर रोल अपना अदा नहीं कर रहे। जो जैसे कि अल्कोहल के बारे में बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत क्लियर उसको डिनाउंस किया जाता है, उस ड्रग एडिक्शन को उतनी क्लियरली मेरे ख्याल से सोसाइटल लेवल पे उसका मैसेज क्लियरली नहीं है डिनाउंस। तो उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट लेवरेज करे रिलीजियस फैक्शंस पे और वो उनके थ्रू भी ये कैंपेन चलाए, तो मे बी गवर्नमेंट की वाइडर एफर्ट्स में जो है वो थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल सकती है। पर इन दी एंड ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, मल्टी फैसेटेड इशू है। उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आ रही है और जितना वाइड स्प्रेड हो चुका है उसकी वजह से बहुत ग्रोइंग कंसर्न्स हैं। और होपफुली जो है, इफ़ वी आर एबल टू गिव दिस काइंड ऑफ मैसेजेस, अवेयरनेस करें उस बारे में, तो वी कैन पुश द गवर्नमेंट, push the different stakeholders to increase awareness to curb this issue. Thank you.